आप लोग को दो से विभाजित कौन संख्या होगी, 3 से विभाजित कौन संख्या होगी, 4 से विभाजित कौन संख्या होगी और 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी बता चुके हैं। एक बार सुन लीजिए फिर से। 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में यानी इकाई का अंक 2 का पहाड़ा टेबल 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 यानी कि 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी 2 से क्या हो जाती थी, विभाजित हो जाती थी। 3 का नियम यह था, 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिनका योग यानी उन सभी के अंकों को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जो संख्या आए अगर वो 3 से विभाजित होती थी तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाती थी, विभाजित हो जाती थी। अब 4 में क्या था, 4 में हम क्या करते थे कि 2 अंक देखते थे, इकाई और दहाई यानी लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये है ऐसा। यदि लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करते थे, यदि वो अंतिम 2 अंक यदि वो 4 से कट जाता था तो हम कह देते थे कि यानी पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाती थी, कट जाती थी। और 5 में ये था कि यदि अंतिम अंक 5 हो या क्या हो, 0 हो, यदि अंतिम अंक 5 या 0 हो तो हम कह देते थे कि संख्याएं क्या होगी, 5 से कट जाएगी। अब उसी के क्रम में आगे चलते हैं। 6 से विभाजित यानी कौन कौन सी संख्या होगी जो 6 से कटेगी, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से क्या हो, विभाजित हो, यानी 2 से भी वो संख्या कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। वह संख्या क्या होगी, 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देखिए 74,340, इसमें पहले 2 से पहले चेक कर लेते हैं। 2 में लास्ट में क्या है, 0 है, 0 है, इसलिए संख्या क्या होगी, 2 से तो कट जाएगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 में अब क्या होता था, योग करते थे, 7 + 4 + 3 + 4 क्या होगा, 18। अब 18 क्या है, 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से कट रही है, इसलिए संख्या किससे कट जाएगी, 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे ये संख्या है, इसका अंतिम अंक 2 है तो 2 से कटेगा ही। अब 3 पर आते हैं, हमने सबको ऐड किया यानी जोड़ा तो कितना आया, 30। 30 3 से विभाजित हो जाती है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 2 से भी विभाजित हो गई और 3 से, इसलिए यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। अब चेक करते हैं किससे, 8 से। 7 वाला कठिन है, ज़्यादा जब तक उस नियम से लगाएंगे तब तक क्या करेंगे, 7 से भाग कर चेक कर लेंगे, इसलिए 7 का नहीं बता रहे हैं। अब देखिए 8 से कौन कौन संख्या क्या होगी, विभाजित होगी, वह संख्या जिसका अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। यानी हम क्या देखेंगे, अंतिम के 3 अंक देखेंगे, यदि वो कट जाएगी तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे ये एक संख्या है तो पूरा में भाग देकर नहीं चेक करेंगे, बस अंतिम ये 3 अंक, यदि ये कट जाएगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे चेक करिए 688, इसमें भाग देंगे 688 में, यदि 8 से इधर चेक दिखा दे रहे हैं, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार, 8 8 64, क्या बचेगा, 4 और 8, 8 का पहाड़ा 8 48, यानी ये संख्या कट जा रही है पूरी लास्ट के 3 अंक, इसलिए पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वैसे है ये पूरी संख्या लास्ट में 97 16 97 6, इसको भाग देकर चेक करेंगे, 8 से 8 है कम 8, 1 7 8 दूना 16, फिर 1 5 8 दूना 16, यानी संख्या ये भी क्या हो जा रही है, 8 से क्या हो रही है, पूरी कट जा रही है, इसलिए ये संख्या जो बड़ी वाली संख्या दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। अब आते हैं 9 से। जैसे 3 में नियम था वैसे सेम टू सेम वही नियम क्या है, 9 में भी है। जैसे 3 में था कि यदि सभी अंकों को जोड़ते थे, यदि वो 3 से कट जाता था पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 9 में भी वही है, यदि आप सभी संख्या को अंकों को जोड़िए, जोड़ने के बाद यदि वो 9 से कट जा रही तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। जैसे इतनी बड़ी संख्या हमने लिखा, इसको भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं, सभी अंकों को जोड़िए, जोड़ने के बाद यदि वो अंक 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। हमने सबको जोड़ा है तो क्या है, 54 या 54, ये क्या है, 9 से कट जाता है, 9 छक्का 54, इसीलिए पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे ये बड़ी संख्या, इसको हमने ऐड किया तो क्या आया, 36,
36 9 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आते हैं 10 से विभाजित संख्या, वही आसान है, यानी वह संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, वह क्या होगी, 10 से क्या होगी, विभाजित। कोई भी अंक है, संख्या है, उसका यदि अंतिम अंक शून्य है तभी कटेगा, यदि अंतिम अंक शून्य नहीं है तो वो 10 से संख्या कटेगी नहीं। यही है, इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लास्ट में शून्य है तो ये कटेगा, ये शून्य है तो नहीं कटेगा। और भी संख्या जितने, यदि ये कह देगा तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा 10 से, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, शून्य है। यहाँ कुछ संख्याएं लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन संख्या किससे कट रही है। जैसे इसको, ये 3 4 संख्या इधर है, 6 और 8 से चेक कर लीजिएगा, इसको 10 से चेक करके बताइएगा कौन से कौन, इसको 9 से चेक करके बताइए। एक या तो सभी संख्याओं को क्रम से चेक कर लीजिएगा, भाई 6 से कट रहा है कि नहीं, 8 से कट रहा है कि नहीं, और 9 से कट रहा है कि नहीं, और 10 से कट रहा है कि नहीं।